सियासत में विरासत जैसा कुछ नहीं होता। कुछ होता है तो वो है विचारधारा। जनता के दिलों पर राज, जनता के दिल पर जिसका राज है उसी की विरासत होती है, उसी के गढ़, उसी के किले, उसी का जलवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात हो रही है अमेठी के अखाड़े में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी की। आपने अक्सर सुना होगा कि फला सीट फला पार्टी का गढ़ है या फला जिला फला पार्टी का किला है, लेकिन मोदी युग में सारे किले हिल गए, गढ़ लुट गए। लोग सियासत बचाने के लिए विरासत छोड़ दूसरी सीटों पर भागने को मजबूर हो गए। खैर, आज की कहानी अमेठी की है, जहां सबसे अधिक बार कांग्रेस जीती। वहां अब बीजेपी के स्मृति ईरानी काबिज हैं। लेकिन सवाल है, क्या 2024 में राहुल गांधी वापसी करेंगे? क्या विरासत विजय का सपना पूरा होगा या स्मृति ईरानी की मेहनत से फिर फूल खिलेगा? क्योंकि अजय राय के बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। आपका बेटा है? तो अम्मा नहीं रो ऐसा। माता जी परेशान ना हो, आपको मदद ये कह रहे अश्विनी जी बेटे को उठा के ले गए कोई सिपाही। पकड़ के नहीं जाते। कोई बात नहीं, ये दरोगा जी है ना, जगदीशपुर थाने के हैं, इसीलिए आपके सामने खड़े हैं। कह रहे हैं बेटा कोई गुनाह ना किया हो तो ऐसा नहीं उठा के ले जाएगा सिपाही, फिर भी वो देख लेंगे आपका विषय, ठीक है? ये स्मृति ईरानी का अपना स्टाइल है, जिसकी दीवानी अमेठी की जनता है। आपने अपने परिवार में मुझे जगह दी, दीदी कहकर मेरा सम्मान बढ़ाया। कुछ लोगों ने ये तोहमत लगाई थी कि दीदी तो कह रहे हो, क्या दीदी ये पलट कर लौटेगी? और आज विशेष रूप से रक्षाबंधन के पावन पर्व के पूर्व दीदी आई है। यही वो अंदाज है जिसने अमेठी की जनता का दिल जीत लिया और स्मृति ईरानी अमेठी के अखाड़े की सबसे बड़ी सियासी पहलवान बन गई। वो सीट जहां से कभी संजय गांधी सांसद रहे, जहां से राजीव गांधी सांसद रहे, जहां से कांग्रेस के नाम पर कोई भी चुनाव जीतता रहा। आखिर बीते 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसी सीट पर इंदिरा गांधी का पोता चुनाव हार गया, वो भी एक गैर पॉलिटिकल हिस्ट्री वाली महिला नेता से? जवाब है स्मृति ईरानी के मजबूत इरादे और मोदी योगी का मैजिक। कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी। ये फैक्ट्री अमेठी के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी ला रही है और देश के विकास और सुरक्षा के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है। अमेठी के रण में कैसे पल पल समीकरण बदलते गए, इसे पिछले 2 चुनावों के जरिए आप समझ सकते हैं। 2014 के चुनाव में पहली बार राहुल वर्सेस स्मृति का मुकाबला था। नतीजा ये हुआ, राहुल जीत तो गए, लेकिन मार्जिन महज 1 लाख वोट का था। ये पहली बार था जब अमेठी से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा, हार गई, लेकिन रण नहीं छोड़ा। राहुल जीतकर दिल्ली लौट आए। स्मृति दिल्ली से दौड़ दौड़ कर अमेठी जाने लगी। जनता को उन्हें बीच में पाना पसंद आया। नतीजा 2019 में पूरी तरह उलट गया। तो अमेठी की जनता के बीच वो लगातार गई और अगर किसी बच्चे का मुंडन कार्यक्रम हो रहा है, किसी बच्चे का कोई भी घर में किसी के
सुखी कार्यक्रम हो रहे हैं और दुख में भी, तो वो तुरंत स्मृति ईरानी आई और उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि हाथ छोड़ा और लगातार वो प्रतिनिधि जनता के बीच अमेठी की जनता से मिलता रहा। तो निश्चित तौर पे अमेठी के घर घर में, जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन की और बहुत पॉपुलर एक स्मृति ईरानी सीरियल में उभरी हैं, तो लोग उनको एक अभिनेता के रूप में भी लेते हैं और एक राजनेता के रूप में भी लेते हैं। अब 2019 के नतीजे भी समझिए, जो बताते हैं कि अमेठी ने राहुल गांधी को चुनाव नहीं हरवाया बल्कि स्मृति ईरानी को चुना है। वजह वोट का मार्जिन और अमेठी के प्रति स्मृति ईरानी का प्यार। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी 49.71% वोट पाकर 55,000 के मार्जिन से जीत गई, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 43.86% लोगों ने ही वोट किया। यहीं से स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना दूसरा घर बना लिया। वहां मकान लिया, हर महीने अमेठी के दौरे करने लगी, हर सुख दुख में जनता के साथ मौजूद दिखने लगी और अमेठी स्मृति की हो गई। अब एक बार फिर 24 का दंगल करीब है। राहुल गांधी के चुनावी अखाड़े में उतरने का अनौपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। अमेठी में 24 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक सीट, 2 दिग्गज फाइटर, एक केंद्रीय मंत्री, अमेठी की सांसद, दूसरा 3 बार अमेठी सांसद रहा और गांधी परिवार का सियासी वारिस। सवाल ये है कि अब ग्राउंड पर अमेठी में कौन कितना मजबूत है। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से नदारत है। कांग्रेस तो जिस तरीके से 90 के बाद कांग्रेस का संगठन बिल्कुल जीरो हो गया, लगभग 3 दशक हो रहे हैं, इनको चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में अपना एक संगठन मजबूत करें और एक जनादेश मजबूत करें, अपना जनता के बीच जाएं। जब जनता से आप नहीं जुड़ेंगे, अब चाहे प्रियंका जी हैं, आती हैं रायबरेली, अपनी उनकी माँ की सीट है सोनिया गांधी की, बीच बीच में कभी एक आध बार आ गई, पूरे 5 साल नदारत रही ये लोग, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। राजनीति में आपको संगठन को मजबूत करना होता है, तो एक कठिन डगर है कांग्रेस के लिए। 24 का चक्रव्यूह भेदना विपक्ष के लिए जितना मुश्किल होने वाला है, अमेठी के दिल से स्मृति को बेदखल करना राहुल गांधी के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर साफ हो जाएगा कि अमेठी की जनता विकास और विरासत में किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी के अखाड़े में गांधी परिवार के तमाम दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी वो शख्स हैं जिनके सामने इस विरासत को बचाने का चैलेंज है। वजह है ऐसी चुनौती जो कभी भी कांग्रेस को यहां नहीं मिली। तो दूसरी तरफ एसपी यानी कि अखिलेश यादव भी यहां के दंगल में एक बड़ा फैक्टर हैं। क्या है INDIA गठबंधन के चलते अखिलेश अमेठी में राहुल गांधी का साथ देंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। 2024 में कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने देखिए किस तरह की चुनौती खड़ी होने वाली है। कौन से देश के भक्त हो? इस देश के भक्त तो नहीं हो। कांग्रेस कान खुलकर सुन ले, क्षेत्र की जनता प्रताड़ित नहीं होना चाहती। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है। 1977 में जिस सीट से संजय गांधी चुनाव हारे थे, 2019 में राहुल गांधी वहीं से हारकर कांग्रेस का गढ़ लुटा बैठे। यह भी ऐतिहासिक है कि अमेठी के दूसरी बार ऐसा हुआ जब गांधी परिवार का कोई सदस्य हारा है। 1967 से अमेठी में लोकसभा चुनाव होते आए हैं, तब से अब तक 16 बार यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। इस सीट से जीतकर संजय गांधी 1, राजीव गांधी 3, सोनिया 1 और राहुल गांधी 3 बार चुनकर जीतकर संसद के पटल पर पहुंचे। अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी परिवार के पहले सदस्य नहीं हैं। 1977 के चुनाव में संजय गांधी भी भारतीय लोक दल के प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हार गए थे, मगर तब के सियासी हालात अलग थे, अब माहौल अलग है। तब कांग्रेस ने जल्द ही वापसी कर ली थी, लेकिन
2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए वापसी कितनी मुश्किल होगी या कितनी आसान, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। अमेठी लोकसभा सीट का सियासी इतिहास यूं तो गांधी परिवार के आसपास ही रहा है। यहां क्षेत्रीय दलों खासकर सपा बसपा की कभी भी दाल नहीं गली। यहां तक कि गांधी परिवार के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने अब तक सिर्फ एक बार ही अमेठी से अपना कैंडिडेट उतारा है। बावजूद इसके अमेठी के बैटल ग्राउंड पर कांग्रेस चित हो गई। हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखें तो इस सीट पर अभी तक 16 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं। इनमें से कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। वहीं 1977 में लोकदल, 1998 और 2019 में बीजेपी को जीत मिली है। बसपा और सपा अभी तक इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल सके हैं, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल गए हैं। कांग्रेस के गढ़ में आज बीजेपी काबिज है तो सपा ने भी अमेठी में अपना ग्राउंड मजबूत किया है। वजह है अमेठी का जातिगत समीकरण। अमेठी की सियासी जमीन पर कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो रही है और समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गौरीगंज और अमेठी विधानसभा सीट पर विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। अमेठी लोकसभा सीट में 5 विधायकों के लिए चुनावी जंग होती है। इसके साथ ही साथ सलोन सीट पर बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी सीट हार गई थी। हालांकि अगर 5 सीटों पर वोटों के गणित को देखें तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से महज 66,000 वोट ही कम पाई थी। यानी कि समाजवादी पार्टी इन 5 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है और इसके पीछे उसकी जातीय पॉलिटिक्स साफ तौर पर दिखती है। अमेठी का जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के मुफीद है। अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। अमेठी में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 34% ओबीसी, 20% मुसलमान, 26% दलित और 8% ब्राह्मण और 12% में ठाकुर और अन्य वोटर्स हैं। ओबीसी में यादव मतदाता 2.5 लाख के करीब हैं तो 1.5 लाख मौर्य समुदाय और 1 लाख कुर्मी वोटर हैं। यानी समीकरण साफ है कि अगर अखिलेश ने 2024 में राहुल को समर्थन दिया और राहुल गांधी अमेठी के अखाड़े में उतरे तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच अगर समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूदी, मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो स्मृति ईरानी और बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा गिफ्ट होगा। बहरहाल अभी चुनाव में वक्त है। अभी किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले, न ही राहुल का अमेठी से लड़ना अभी कंफर्म है। लिहाजा वक्त के साथ सब साफ होगा कि अमेठी के अखाड़े का नया बाहुबली कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।